हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंस इन एब्सेंस। ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है पोएम। ओके, ये एक मेटाफिजिकल पोएम है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ का टाइटल देखिए आप पोएम का, प्रेजेंस इन एब्सेंस, यानी कि जहां पर प्रेजेंस नहीं भी है, गैर हाजिरी में भी, जहां एब्सेंस है मतलब वहां भी प्रेजेंस है, हाजिरी है। ये क्या है? ये उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा है। जब वो जा रहे थे उनसे दूर, अपनी वाइफ अपने लवर के लिए जब उनसे दूर जा रहे थे, तो वो वहां पर इनके लिए एक्सप्रेस करते हैं ये पोएम। सो लेट्स बिगिन कि मतलब कि उनकी गैर हाजिरी में भी उनके लिए हाजिरी है। ओके, कैसे है आगे बढ़ते हैं। एब्सेंस हियर दाउ माय प्रोटेस्टेशन, मतलब कि एब्सेंस जो है ना, तुम सुनो मेरे तुम्हारे विरोध में मैं क्या कहता हूँ, सुनो। तुम्हारे स्ट्रेंथ के अगेंस्ट, जितनी भी तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, उस सब के अगेंस्ट, तुम्हारे जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसके अगेंस्ट, तुम्हारे अंदर जितनी भी लंबाई है, उस सब के अगेंस्ट, उस सब से परे मैं कहता हूँ। डू वॉट दाउ कांस फॉर अल्ट्रेशन, मतलब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो भी तुम कर सकती हो बदलने के लिए उन हार्ट्स को जो बहुत ज्यादा ट्रू, मेटल, मेटल यहाँ पर साहस के लिए कहा गया है, ठीक है। तो जिनके अंदर बहुत ज्यादा ट्रू, रियल साहस है, उनको बदलने के लिए तुम कुछ भी कर लो। डिस्टेंस क्रिएट कर दो, लेंथ बढ़ा दो, क्या अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ लगानी है लगा डालो, पर इनके दिल नहीं बदलते। जो दिल रियल में ट्रू, जिनके अंदर ट्रू साहस होता है अपने लव को करने के लिए। एब्सेंस दो ज्वाइन, उन्हें तो एब्सेंस भी, गैर हाजिरी भी जोड़ देती है, और टाइम भी उन्हें एक साथ ले आता है, सेटल कर देता है। तो तुम उनके अगेंस्ट जो चाहती हो वो कर लो। यहाँ एब्सेंस से डायरेक्ट बात हो रही है, तो अपॉस्ट्रोफी है। ओके, और फिर आगे बढ़ते हैं। We love who loves a mistress of such quality, जैसी मेरी मिस्ट्रेस है। जो भी इंसान ऐसी मिस्ट्रेस के प्यार करता है जिसके अंदर गुण है, वो गुणों से प्यार करता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसकी फिजिकल ब्यूटी कैसी है, वो दिखती कैसी, इस सब से नहीं। जो गुणों से प्यार करता है, गुण तो कभी नहीं बदलते ना, उसको मिल जाता है जल्द ही, क्या मिल जाता है, अफेक्शन ग्राउंड, एक अफेक्शन का ग्राउंड मिल जाता है, ऐसा ग्राउंड जो कभी नहीं बदलता। राइट, एक ऐसी नींव मिल जाती है जो स्ट्रांग होती है, कभी नहीं बदलती है, जो कि परे होती है टाइम से, प्लेस से, कोई भी समय से परे, कोई भी जगह से परे, और बल्कि डेथ से भी परे। डेथ भी उन्हें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी डेथ हो जाएगी, बॉडी चली जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। टू हार्ट्स दैट कैन नॉट वेरी, वो दिल जो बदल नहीं सकते, बदलते ही नहीं हैं। एब्सेंस उनके लिए प्रेजेंस होती है। भले आप दूर हो जाएं, फिर भी आपके लिए एब्सेंट, गैर हाजिरी में भी प्रेजेंट होगा वो इंसान आपके लिए। और टाइम उनके लिए भी इंतजार करता है, टाइम उन्हें जोड़ देता है, कुछ नहीं कर सकता, उन्हें अलग नहीं कर सकता। ठीक है। Then my sense want their outward motion, मतलब मेरे सेंस को, मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, उनको बाहरी गति चाहिए, जो अब अपने ही अंदर मैंने उनको तर्क देकर, उन्हें रीजन देकर जीत लिया है, और वो दुगनी हो गई हैं तुम्हारे बारे में विचार कर करके, अंदर ही अंदर सीक्रेटली। जैसे कि एक रिच इंसान जो होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, उसको और खजाना होता है, वो क्या करता है, उसे खजाना दिखाने में थोड़ी वो रखता है, वो तो उसको छुपा कर रखता है। वैसे ही तुम्हारी इस एब्सेंस में, जहां कोई और नहीं देख रहा है, सिर्फ मेरे पास हो तुम, तो ये मेरा ट्रेजर है, ठीक है, और मुझे इसी में अच्छा लग रहा है। होप इट्स क्लियर। तो बताते हैं कि ये जो इससे है ना, इस गुड से ये अच्छा ही हुआ है कि तुम्हारी एब्सेंस है। इससे मुझे क्या गेन हुआ है, इससे ये है कि इस एब्सेंस में
सिर्फ मैं तुम्हें कैच कर सकता हूँ, तुम्हें पकड़ सकता हूँ, कोई और नहीं पकड़ सकता। मेरे ब्रेन के किसी क्रॉस कॉर्नर में मैं तुम्हें इम्ब्रेस कर सकता हूँ, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, और मैं ये सब तुम्हारे साथ में तुम्हें इंजॉय कर सकता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पूरी पोएम में बताया गया है कि कैसे यू आर इन ट्रू लव, तो फिर वो क्या है कि आप भले ही इंसान की प्रेजेंस ना हो, आप उसकी एब्सेंस में भी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। एंड डिस्टेंस और टाइम से बहुत बहुत परे है वो। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगी। फिर इसकी राइमिंग सीम आप देख लीजिए। ए, एज यू कैन सी है, ए, देन ये बी, बी, ह, ए, ब्रेन गेम, ऐसे मैच करनी है। ठीक है, फिर सी, सी, ये आप बाकी सब में भी देख सकते हो। ओके, आई होप ये पूरी पोएम आपको क्लियर होगी। अगर क्लियर है और सब कुछ समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दो पोएम को। ये 24 लाइंस की पोएम थी और बहुत ही प्यारी सी थी। सो डू लाइक द पोएम एंड द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।